अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। अक्सर टेक्स्ट बुक्स के अंदर रिजिड बॉन्ड और डायरेक्शनल बॉन्ड की दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं। रिजिड बॉन्ड को वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी लिखते हैं और डायरेक्शनल बॉन्ड को वो नॉन रिजिड बॉन्ड भी लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि रिजिड बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को कहते हैं, जबकि डायरेक्शनल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को कहा जाता है। रिजिड बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को कहा जाता है और डायरेक्शनल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोवलेंट बॉन्ड ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, यानी जिन दो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं उन्हीं के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उन्हीं के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल करेगी, वो किसी और के दरमियान अमल नहीं कर रही होगी। कैसे? इस तरह से कि जैसे हम देखते हैं HOCl के अंदर HOCl, अब इसमें आप नोट करेंगे कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और ऑक्सीजन ने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। नो, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। जो कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान अमल कर रहा है, उस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाता। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है। ये बॉन्ड जहां मौजूद है, फोर्स भी वहीं पे मौजूद है, इसलिए हम इसको डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। और अगर हम इस फोर्स को बदलना चाहते हैं तो हमें बॉन्ड बदलना पड़ेगा, हमें बॉन्ड चेंज करना पड़ेगा। कैसे? हम एक और मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नोट करें, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखेंगे तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर रही है और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर रही है। सिमिलरली कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है और इस कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है। ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करती हुई हमें नजर आती है। नो, ये फोर्सेस इस तरह से हैं। हम इन फोर्सेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से कि हम इसको लिख दें CH3 CH2OH। नोट करें, अभी भी इसमें 2 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, 1 ही ऑक्सीजन है। तो किस तरह से तरतीब बन जाएगी? C हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अब कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया। ऊपर वाली स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं, यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया। और फिर क्या है? कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड है और कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है, जो कि ऊपर मौजूद नहीं है। तो यहां हमने इनको चेंज कर लिया है। तो नोट करें कि कार्बन ऑक्सीजन यहां 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 2 फोर्सेस हैं। और यहां कार्बन ऑक्सीजन 1 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब 1 ही फोर्स है। तो जहां जहां ये बॉन्ड मौजूद है वहां वहां फोर्स मौजूद है, उसके अलावा फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये नहीं है कि कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है और कार्बन की फोर्स जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी अमल कर रही है और इस कार्बन के साथ भी अमल कर रही है। ऐसा नहीं है। कार्बन जहां पे बॉन्ड कर रहा है वहीं पे उसकी फोर्स अमल कर रही है। तो ये है डायरेक्शनल बॉन्ड होना। और साथ ही साथ आप देख लीजिए नॉन रिजिड भी है। नॉन रिजिड कि आपने इसको चेंज कर लिया है। इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, कि जिसमें फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला सेम कहने का क्या मतलब है कि हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला को देखा, C2H6O। तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये डायरेक्शनल भी है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और उस डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है।
उसको बदला जा सकता है। तो डायरेक्शनल भी है और नॉन रिजिड है। इसके बरक्स जब हम आयनिक बॉन्ड पे आते हैं तो आयनिक बॉन्ड को जैसे कि यहां पे लिखा गया है रिजिड बॉन्ड या नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो इस चीज का क्या मतलब है? तो आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। लेट्स से सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना लेता है और दूसरी तरफ क्लोरीन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और क्लोराइड आयन बना लेती है। अब जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पे कई एक आयंस जो हैं वो इकट्ठे एक साथ मौजूद होते हैं। ये पॉजिटिव आयन जो है ये मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, नेगेटिव आयन क्लोराइड की बात कर रहा हूं। और आप देखें कि एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं दो सेम चार्जेस वाले जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाएं। अब नोट करें इस पॉजिटिव आयन वाले को, इस पॉजिटिव आयन वाले के अराउंड कितने नेगेटिव हैं? 1 2 3 4 और ये प्लेन के अंदर है। अगर आप 3 डायमेंशनल बात करें तो यकीनन एक इसके ऊपर की तरफ और एक इसकी बैक साइड की तरफ, मतलब आगे और पीछे दो तरफ भी जो है वो स्पेस मौजूद है, जगह मौजूद है जहां पे नेगेटिव आयन आ सकता है। सो समझना ये है कि इस पॉजिटिव के अराउंड 6 नेगेटिव की जगह बनती है। तो वो पॉजिटिव जो है वो उन 6 के 6 नेगेटिव के साथ बॉन्ड करता है। वो पॉजिटिव उन 6 के 6 नेगेटिव के साथ बॉन्ड करता है। क्यों बॉन्ड करता है? बिकॉज ऑफ द चार्जेस मौजूद हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस की वजह से वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। लेकिन सवाल तो ये है कि सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन ने लिया है, इसके पास है। ये कौन है? तो इसका जवाब कोई नहीं हमारे पास। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, जहां इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है, वो चीज हमें यहां नजर नहीं आती। इलेक्ट्रॉन उसने किसी एक क्लोरीन को दिया है, लेकिन यहां बॉन्ड वो कम से कम 6 के साथ कर रहा है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और फिर ये रिजिड बॉन्ड मतलब इसकी हम कोई आइसोमरिज्म नहीं बना सकते। इसके अंदर जिस तरह से हमने यहां पे देखा कि तरतीब चेंज हो जाती है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती हैं। यहां तरतीब हम क्या चेंज करेंगे? तरतीब है ही नहीं, पहले ही उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। एक सोडियम जिसने एक क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो वो तो चीज मौजूद ही नहीं है उस तरह। वहां पे हमें ये पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव आयन बना है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, किसको दिया है, किसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है? किसी एक के साथ किया होगा, लेकिन यहां पे इसके अराउंड 6 मौजूद है। तो इसके अंदर चूंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती तो फिर उसकी तब्दीली का सवाल भी पैदा नहीं होता। और चूंकि तब्दीली नहीं हो सकती इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रिजिड है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लैरिफाई करें और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।